क्या 23 मार्च 1931 की वह शाम भारत के इतिहास की सबसे बेचैन घड़ी थी? क्या फांसी की तारीख आगे बढ़ाई जा सकती थी? और क्या सच में सजा जल्दी दी गई? हाँ, सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की गई। आज हम तथ्यों, दस्तावेजों और घटनाओं की कड़ी जोड़कर समझेंगे कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप फांसी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को क्रांतिकारी और जल्दी वाले आरोप के पीछे क्या तर्क थे? दरअसल यह एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा था। साइमन कमीशन वापस जाओ! साइमन कमीशन! क्रांतिकारियों ने इसे राष्ट्रीय अपमान माना। योजना बनी, लाठीचार्ज के जिम्मेदार पुलिस अधिकारी को सबक सिखाया जाए। स्कॉट साहब, आज का दौरा कैसा रहा? ठीक था, पर सतर्क रहना। ये है पुरानी अखबारों की कटिंग जो लाहौर की ये सड़कों पर क्रांतिकारियों की गतिविधियों को दर्शाती। इनकलाब जिंदाबाद! उद्देश्य हत्या नहीं, बहरों को सुनाने का था। बम कम शक्ति के थे, पर्चे फेंके गए और गिरफ्तारी स्वेच्छा से दी गई ताकि विचारों का मंच मिले। मुकदमा चला, विचारधारा खुलकर सामने आई। क्रांति की तलवार विचारों की शान से तेज होती है। सॉन्डर्स हत्या मामले को प्राथमिकता मिली। ब्रिटिश सरकार ने सामान्य न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार कर विशेष ट्रिब्यूनल बनाया था, अपील की सीमित गुंजाइश के साथ। 7 अक्टूबर 1930 को ट्रिब्यूनल ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई। माननीय न्यायाधीश, बचाव पक्ष की ओर से एक और अनुरोध। यह भी अस्वीकृत। हम सहमत हैं माननीय न्यायाधीश। लेकिन माननीय न्यायाधीश, यहीं से जल्दी का सवाल उठता है। सामान्य अपील का अधिकार सीमित, मुकदमे की कार्यवाही तेज की गई। क्या प्रक्रिया असाधारण रूप से तेज थी? हाँ, क्योंकि विशेष अध्यादेश के तहत ट्रिब्यूनल बना था जिसने नियमित अपील की राह लगभग बंद कर दी। हम मांग करते हैं कि सजा बदली जाए। देश भर में आवाज उठिए। उस समय वायसराय थे लॉर्ड इरविन। दया याचिका का प्रश्न उठा। भगत सिंह ने व्यक्तिगत दया याचिका नहीं दी। हाँ, उनके पिता ने प्रार्थना पत्र दिया था। क्रांतिकारी साथियों का रुख साफ था, माफी नहीं, विचारों की जीत। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। कुछ लोगों का तर्क था कि समझौते के माहौल में सजा नई शुरुआत है। हाँ, पर ब्रिटिश सरकार का तर्क था कानून व्यवस्था और राजकीय अधिकार सर्वोपरि है। आमतौर पर फांसी सुबह दी जाती थी, लेकिन 23 मार्च 1931 को शाम लगभग 7 बजे सजा दी गई। यही तथ्य जल्दी के आरोप को हवा देता है। फांसी निर्धारित तारीख से पहले शाम में क्यों? शवों का गुप्त रूप से अंतिम संस्कार क्यों? इतिहासकारों के अनुसार प्रशासन को व्यापक जनाक्रोश का डर था। आशंका थी कि सुबह की फांसी से जेल के बाहर भीड़ भड़क सकती है, इसलिए समय बदला गया और प्रक्रिया को अपेक्षाकृत गोपनीय रखा गया। प्रीवी काउंसिल में अपील की कोशिश हुई पर राहत नहीं मिली। अपील खारिज की जाती है। यह सबसे कठिन प्रश्न है। तथ्य एक विशेष ट्रिब्यूनल के कारण नियमित अपील सीमित थी। प्रीवी काउंसिल में अपील की कोशिश हुई पर राहत नहीं मिली। अपील खारिज की जाती है। महाराज, कृपया मेरी याचिका स्वीकार करें। याचिका अस्वीकृत। कई शोध बताते हैं कि ब्रिटिश सरकार एक सख्त संदेश देना चाहती थी ताकि क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगे। दूसरी ओर यह भी तर्क है कि अगर व्यापक राजनीतिक दबाव और वार्ता अलग दिशा लेती तो सजा उम्र कैद में बदली जा सकती थी। लेकिन औपनिवेशिक सत्ता की प्राथमिकता अलग थी। फांसी के बाद जो हुआ वह ब्रिटिश सरकार के अनुमान से उल्टा था। युवाओं में जी आओ। भगत सिंह की जेल डायरी और लेख खास तौर पर साम्राज्यवाद, धर्मवालिक आधार बने। तो क्या फांसी जल्दी दी गई? प्रक्रिया विशेष ट्रिब्यूनल ने मुकदमे को तेज किया। हाँ, यह असाधारण था। यह असामान्य निर्णय है, लेकिन यह आवश्यक संदेश है। तुम्हारी रातें भी अधूरी रहेंगी। शुरू करो। यह असामान्य निर्णय औपनिवेशिक सरकार का कठोर संदेश है। यह अन्याय है। इतिहास हमें बताता है कि न्यायिक प्रक्रिया औपनिवेशिक सत्ता के नियंत्रण में थी। इसलिए जल्दी का सवाल सिर्फ यह किसी तारीख या समय का नहीं, बल्कि उस व्यवस्था का है जिसमें अपील और दया की गुंजाइश सीमित कर दी गई थी। 23 मार्च 1931 3 युवाओं की शहादत। लेकिन क्या विचारों को फांसी दी जा सकती है? आज भी जब इंकलाब जिंदाबाद गूंजता है तो वह सिर्फ एक नारा नहीं, एक सवाल है जिसके लिए उन्होंने जान दी। क्या हम उस सपने के करीब पहुंचे जिसके लिए उन्होंने जान दी? अगर आप भी अपने देश पर गर्व करते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।